देखते हैं हमारा बर्थ ऑफ एच टी एम एल का बर्थ मीन्स कब इसको इन्वेंट किया गया, कब इसको लाया गया था, कि कौन इसको लाया था। सो वी विल सी कि देख सकते हैं हमारे सामने एक पिक्चर्स दी हुई है जो हमारे साइंटिस्ट थे टीम बर्नली जो थे एक अमेरिका के रिसर्च सेंटर में इन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम करते वक्त इसको इन्वेंट किया था। इनका मेन पर्पस था कि हम लोग के पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट पे लिंक्स दिए हों जिस पे हम लोग जैसे ही उस पर टच करें वो हमारे इंटरेक्ट विद द अनदर पेज। जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप, यूज हाइपर लिंक्स टू कनेक्ट इन्फॉर्मेशन। फॉर कलर को ना ही इंक्लूड नहीं करते थे, ओनली टेक्स्ट हम लोग टेक्स्ट वेब पेज बना सकते थे। सो देखते हैं हम लोग अगले इसकी दूसरे वर्जन को। HTML 1.0 HTML 1.0 हमारा 1991 में आ गया था, फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन ऑफ HTML। सपोर्टेड बेसिक टैग लाइक पैराग्राफ, हेडिंग, एंकर टैग। लाइक जब भी आप आगे पढ़ेंगे आपको सब पता चलेगा कि ये कौन से टैग्स होते हैं। जो पैराग्राफ टैग है और जो H1 टैग है ये हमारा बेसिक हेडिंग्स और एंकर टैग का यूज हम लोग लिंक्स और पैराग्राफ के लिए करते हैं। अलाउ लिंकिंग बिटवीन डॉक्यूमेंट, ये अलाउ करता था कि वन डॉक्यूमेंट टू अदर डॉक्यूमेंट वी विल लिंक। लाइक आपको समझाते हैं, हमारे पास एक पेजेस है उसमें हमारे कुछ टैब्स दिए गए हैं और इसकी लिंकिंग हम अनदर पेज यहाँ पे जो दिया गया उससे करते हैं। तो अगर हम इस पर टैप करते हैं तो ये जस्ट हमारे उस पेज पे इनडायरेक्ट हो जाएगा। लाइक अगर हम हमारी वेबसाइट में अलग अलग जैसे होम है, गैलरी है, ऐसे पेजेस हैं जिस पर टैप करते ही हम लोग उस पेज के अंदर चल गए हैं। सो इसी को कहा गया है हमारा अलाउ लिंकिंग बिटवीन डॉक्यूमेंट्स। ओके, सिंपल एंड इजी टू यूज़। ये जो था ये सिंपल था और इजी टू यूज़, हम लोग इसको इजी टू यूज़ कर सकते हैं। नो टेबल और फॉर्म्स, इसमें जो हमारे थे उसमें टेबल और फॉर्म्स नहीं थे। नो मीडिया सपोर्ट, इसमें मीडिया का सपोर्ट भी नहीं था। वेरी लिमिटेड डिज़ाइन, इसमें जो थी बहुत ही लिमिटेड डिज़ाइन थी जो हमारे पेज को इंटरेक्टिव बनाने में यूज़ की जाती थी। सो देखते हैं हमारा HTML 2.0 जो हमारा 1995 में आ गया था। इसका क्या था, फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन अप्रूव्ड बाय IETF हमारा एक नेम, एज, डॉक्यूमेंट्स जो भी रहता फॉर्म एज अ फॉर्म, ये फॉर्म कंटेन करता था कि इसको सपोर्ट करता है। जो हमारा HTML 2.0 था, सपोर्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये जो HTML 2.0 था वो हमारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करता था। बेटर, बिल्कुल एक कंपैटिबल था। इंप्रूव स्ट्रक्चर, ये जो था हमारे स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता था, यूजर फ्रेंडली बनाता था। यूज ऑन अर्ली वेबसाइट, जो भी हमारी अर्ली वेबसाइट थी उसको हम लोग यूज़ करते थे। और अब हम देखते हैं हमारा HTML 3.0 जो हमारा 1997 में आ गया था। डेवलप बाय W3C। मैं आप लोगों को कमेंट में कर दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इसके फुल फॉर्म। एक मिनट में आपको बताती हूँ। ओके, एडेड टेबल, इसमें जो था HTML 3.2 में हम लोग टेबल्स को ऐड करते थे। उसमें हमारे टेबल्स ऐड नहीं होते थे, उसमें ओनली फॉर्म थे, पर इसमें हमारे टेबल्स में भी ऐड। और ये जो था सपोर्टेड इमेजेस, ये इमेजेस को भी सपोर्ट करता था। ये जो हमारे इमेजेस लगाते थे उसको भी सपोर्ट करता था। इंट्रोड्यूस अपलेट्स मीन्स जो भी हमारे बुलेट्स थी, जो स्पेशल टाइप के हमारे जैसे आप लोग कह सकते हैं छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं, उसको सपोर्ट करता था ये। इंप्रूव पेज लेआउट, पेज के लेआउट को इंप्रूव कर पॉपुलर इज अर्ली कमर्शियल वेबसाइट, ये जो था कमर्शियल वेबसाइट को यूज़ करने के लिए अर्लियर था। अब हम देखेंगे HTML 4.10 जो हमारा 1992 में इन्वेंट किया गया था। इसको आप लोग डेट को याद किए रहेगा। अगर आप लोगों के जो भी सेमेस्टर एग्जाम्स में अक्सर ये हिस्ट्री ऑफ HTML पूछ ली जाती है, तो हम लोग को इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो HTML 4.1 में जो हमारा 1990 में आ गया था, इसमें मेजर इंप्रूवमेंट इन HTML, इसमें हमारा मेजर इंप्रूवमेंट किया गया था HTML में। इंट्रोड्यूस CSS सपोर्ट। सो CSS सपोर्ट, जैसे हमारा कोई भी जैसे हमारा कोई भी एक पेजेस है, इस पर हम लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी नहीं, पर अगर हम लोग को इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में ये समझ नहीं आया, अगर हम इसमें कुछ कलर कर देते हैं या फिर कलर फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो ये हमारे लिए और बेहतर और समझने में अंडरस्टैंडेबल होगा। बेटर फ्रॉम CSS जो होती है वो हमारी कास्केडिंग स्टाइल सीट होती है, जो हमारे वेब पेजेस में उसको कलरिंग ब्यूटीफाई करने के लिए यूज़ किया जाएगा, जो हमारा HTML 4.1 में हो चुका था। बेटर फ्रॉम एलिमेंट से बेटर था। इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी, इसमें जो हमारी एक्सेसिबिलिटी थी वो फास्ट थी। सपोर्ट स्क्रिप्टिंग जावास्क्रिप्ट, ये जो थी सपोर्ट स्क्रिप्टिंग जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करती थी। डिस्प्रिकेटेड मेनी ओल्ड टैग, जो भी हमारे ओल्ड टैग्स है उसको हम लोग रिमूव कर दिए थे। फोकस ऑन क्लीन स्ट्रक्चर, जो हमारा क्लीन स्ट्रक्चर था उस पर ये फोकस करता था, ना कि बहुत सारे अगर मैसी जो भी टैग्स हैं उस पर यूज़ ये नहीं करता था। और XHTML जो हमारा 2000 में आ गया था वो क्या था, HTML रीरिटेन यूजिंग XML रूल, जो HTML था उसको XML रूल के द्वारा रीराइट किया गया था। रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट सिंटेक्स, इसमें जो स्ट्रिक्ट सिंटेक्स लाइक जो हमारे यूज़ के नहीं है उसको नहीं यूज़ किया जाता। अनदर मीन्स आप कह सकते हैं जो हमारे अनयूजेबल टैग्स थे उसको यूज़ नहीं। मस्ट बी क्लोज, सभी टैग मस्ट बी लाइक H1 है, ओके, तो इसको क्लोज करना ये था, सभी टैग्स उसमें क्लोज होते ही थे। ये इसमें करा ऑल केस सेंसिटिव, ये जो था केस सेंसिटिव था। मोर एरर फ्री कोडिंग थी, इसमें एरर आने की बहुत कम संभावना क्योंकि ये मोर एरर फ्री कोडिंग थी। हार्ड टू बिगनर, ये जो बिगनर है जैसे आप लोग जैसे ही बिगनर हो आप लोग को ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक आप लोग HTML को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। आपके लिए ये अभी XHTML बहुत हार्ड होगा समझने, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। सो ये देखिए लेटेस्ट वर्जन जो हमारा इस टाइम यूज़ हो रहा है स्पेसिफिक जहाँ हम और आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये HTML 5 जो था हमारा 2040 में आ गया था। मॉडर्न वर्जन ऑफ HTML, ये जो था मॉडर्न वर्जन ऑफ HTML था। इंट्रोड्यूस सेमेंटिक टैग्स, ये सेमेंटिक टैग्स को इंट्रोड्यूस करता था। एडेड ऑडियो वीडियो, इसमें जो था ऑडियो वीडियो को सपोर्ट करता था। बेटर फॉर्म कंट्रोल, ये जो था बेटर फॉर्म को कंट्रोल करने में बेटर वर्जन था। सपोर्ट मोबाइल डिवाइसेस, ये जो था वेब पेजेस सिस्टम के साथ साथ ये मोबाइल डिवाइसेस को भी सपोर्ट करता था। नो नीड फॉर प्लगइन्स, इसमें प्लगइन का यूज़ नहीं करता। फास्टर एंड इफिशिएंट है, ये फास्टर बहुत था और इफिशिएंट भी था। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। सो HTML स्टूडेंट, देखते हैं हमारा जो HTML जो करंट में यूज़ हो रहा है वो कैसा है। सो आप लोग देख सकते हैं HTML 5 इज करंट स्टैंडर्ड, HTML 5 जो है वो हमारा करंट स्टैंडर्ड्स है। मेंटेन बाय W3C, W3 वर्ल्ड वाइड वेब कंसी, जो हम W3 जो है
वो वर्ल्ड वाइड कंसल्टिज्म है जो सभी वेबसाइट को मेंटेन करता है और उसको उस वेबसाइट की रैंकिंग, एसईओ, सर्चिंग, उसमें सभी मॉडर्न वेबसाइट को यूज़ करने की टेक्निक होती है। यूज इन ऑल मॉडर्न वेबसाइट। इसको जो हमारा HTML5 था, इसको हम लोग सभी मॉडर्न वेबसाइट में यूज़ करते थे। ये जो था CSS जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता था, इसके साथ वर्क सपोर्ट एंड ऐप एंड गेम। ये जो था ये भी ऐप और गेम्स को भी सपोर्ट करता था, कंटिन्यू अपडेटेड। ये जो था हमेशा ही अपडेटेड वर्जन को लॉन्च किया जाता है और हमेशा ही अपडेटेड होता रहता है। बैकबोन ऑफ द वेब। ये जो है HTML जो है बैकबोन ऑफ द वेब, वेब की बैकबोन है। वेब बैकबोन मीन्स जैसे आपको खड़े होने के लिए या फिर आपको प्रेजेंट होने के लिए आपके बैकबोन का होने की नीड है, वैसे ही HTML के वेब पेज को लाने के लिए हम स्ट्रक्चर लाइक HTML का यूज़ एज करते हैं। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, टाइमलाइन समरी। टाइमलाइन समरी क्या है देख लीजिए आप लोग। इसमें क्या था, 1989 में HTML की आइडिया को इन्वेंट किया गया, फिर 1991 में हमारा HTML 1.0 आया था, 1995 में हमारा 2.0 आया था, फिर 1997 में 3.0 था और 1999 में HTML 4.1 था, सॉरी 4.1 था, और 2000 में HTML था। 2040 में HTML5 आ गया। देख सकते हैं आप लोग कि कैसे कैसे इसका अपडेटेड वर्जन आता गया जो हमारे वेबसाइट को यूजफुल बनाने के लिए किया गया। नाउ हम लोग देखेंगे इसके HTML के यूजेस। HTML इन्वॉल्व विद द इंटरनेट। जो HTML है वो हमारे इंटरनेट के साथ इन्वॉल्व है। स्टैंडर्ड, सिंपल एंड पावरफुल। नाउ ये जो था अब है, ये हमारा स्टैंडर्ड और सिंपल है, पावरफुल भी है। सपोर्ट मल्टीमीडिया एंड एप्स। ये जो है मल्टीमीडिया और सब ऐप्स को सपोर्ट करता है। इसेंशियल्स फॉर वेब डेवलपमेंट। ये जो है एसेंशियल्स, इसका यूज़ हम लोग वेब डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। इजी टू लर्न। इसको अभी ये लैंग्वेजेस की हमारी सबसे बेसिक लैंग्वेज है HTML, तो इसको इजी टू लर्न, इसको लर्न करना बहुत ईजी होता है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ये जो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है। फ्यूचर रेडी लैंग्वेज। ये जो फ्यूचर रेडी मीन्स अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखें पहले इसको हम लोग को सीखना बहुत ही ज़रूरत होती है। तो ये हमारा आप लोग जैसा देख सकते हैं हमारे पास सर्कल में आप लोग देख सकते हैं कैसे किस किस में हम लोग यूज़ करते हैं अपने HTML का। जैसे वेब डेवलपमेंट में, वेब डॉक्यूमेंट क्रिएशन में, इंटीग्रल नेविगेशन में, कटिंग एज फीचर, एम्बेडेड इमेजेस लाइक वेब पेज, जो भी हम वेबसाइट बनाते हैं उसको उसमें इसका यूज़ करते हैं। वेब की डॉक्यूमेंट क्रिएशन में यूज़ करते हैं, इंटरनल नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, कटिंग एज का फीचर, उसका फीचर एज फ्यूचर का। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फीचर ऑफ HTML जो भी दिया गया है। 1 सेकंड। यूज़र फ्रेंडली। ये यूज़र को, जैसे हम और आप हो गए, इसको फ्रेंडली सीखना आसान होता है। सिमेंटिक एलिमेंट, मीडिया सपोर्ट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, इमेजेस जो भी हैं, इमेजेस हो गई और उसमें वीडियोस हो गए, उन सबको सपोर्ट करता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स किसी भी प्लेटफॉर्म के इजी इसको चला सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मीन्स किसी भी वेबसाइट के रैंकिंग को हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। केस सेंसिटिव मीन्स केस सेंसिटिव मीन्स जैसे हमारा ए है तो इसको हम ए, तो हम लोग इसको, तो ये सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं। और यूज़र फ्रेंडली आपको बता ही दिया कि ये जो हमारे क्लाइंट सर्वर मॉडल पे आर्किटेक्ट है कि ये क्लाइंट हो गया, ये सपोर्ट है, ये क्लाइंट हो गया और ये सर्वर हो गया। तो ये क्लाइंट और सर्वर के आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। सो अगर आपको वीडियो लाइक पसंद आई तो आप लोग माही टेक वर्ल्ड 38, तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। अपने पहली वीडियो में हमारी हिस्ट्री को जाने थे कि क्या हिस्ट्री है इसकी, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है। तो अगर आप लोग को उसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री ऑफ HTML को जरूर देखें। ना अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ HTML को समझेंगे कि क्या HTML है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे यूज़ की जाती है और कैसे इसे बनाया जाता है किसी वेब पेजेस में। सो चलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ से। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज HTML? तो HTML स्टैंडर्ड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप में से, हाइपर टेक्स्ट में जो भी हमारे टेक्स्ट हैं, मार्कअप में लिंक्स हैं, उसको टेक्स्ट एंड लिंक्स समझ पे, लिंक्स पे टच करें तो वो हमारे सेकंड पेज पे जाके इंटरेक्ट हो। HTML इज यूज टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। जैसे कि आप लोग को बताया गया है कि हमारा HTML जो है किसी भी वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, उसकी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए HTML का यूज़ किया जाता है। जैसे में ये हमारा एक वेब पेजेस है, वेब पेज है, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हैं, कैसे, क्या इसका हेड होगा, क्या इसकी बॉडी होगी, क्या इसका फुटर होगा। सो इसी को समझने के लिए हम लोग HTML का यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं अपनी वीडियो में। इट टेल द ब्राउजर व्हाट कंटेंट टू डिस्प्ले। ये जो है किसी भी ब्राउजर को कंटेंट करता है डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन। लाइक जो भी हमारा वेब पेज है उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं, कंटेंट करते हैं, कंटेंट क्या है इसमें, उसको ये हमें HTML बताता है। HTML यूजेस टैग टू डिफाइन एलिमेंट लाइक टेक्स्ट, इमेजेस एंड लिंक। HTML टैग्स का यूज़ हम लोग किसी भी टेक्स्ट, इमेज और लिंक्स को डिफाइन करने के लिए करते हैं। इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ डज नॉट परफॉर्म लॉजिक। ये किसी भी लॉजिक को सपोर्ट नहीं करता। लाइक हमारे लैंग्वेजेस जो होती हैं, जैसे हमारे C# हो गई, C हो गई, उसमें हमारे लाइक कंडीशंस होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, इसको लॉजिक, पर इसमें लॉजिक नहीं है। ये हमारा एक फ्रंट एंड है, लाइक कैसे हम लोग किसी भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को तैयार कर सकें। सो सेकंड टॉपिक इज HTML वर्क एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। वेब के बेसिक ब्लॉक्स को बिल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। एवरी वेबसाइट यू सी ऑन द इंटरनेट यूजेज HTML। जैसे कि आप लोग इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट देखते होंगे जो हमारे HTML के द्वारा बनाई गई हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक, वाई HTML इज यूज। सो हम लोग HTML यूज़ क्यों करते हैं? टू क्रिएट वेबसाइट स्ट्रक्चर। हमें किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग HTML का यूज़ करते हैं। जैसे ये हमारी वेबसाइट होगी, इसकी स्ट्रक्चर तो बनेगी, जैसे ये होम हो गया, गैलरी हो गई और अदर हो गया। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपने HTML का यूज़ करते हैं। टू ऐड टेक्स्ट इमेजेस, ठीक है, इसमें हमें टेक्स्ट और छोटी सी इमेज लगाने के लिए और लिंक्स लगाने के लिए, लाइक लिंक्स के हम लोग अगर टैप करें तो दूसरे पेजेस में जाएँ
ये सब करने के लिए हमें HTML का यूज़ करते हैं। टू कनेक्ट वेब पेज यूजिंग हाइपरलिंक, आपको बताया गया कि अगर दो पेज हैं तो इसको हम लोग कनेक्ट करने के लिए कोई भी लिंक्स लगाएंगे तभी तो हम लोग दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। सो टू मेक कंटेंट ब्राउजर रीडेबल, जो कंटेंट है उसको हम लोग ब्राउजर पे अच्छी तरह से रीडेबल बना सकें। टू बिल्ड द बेस ऑफ CSS एंड जावास्क्रिप्ट, हमें CSS और जावास्क्रिप्ट लाइक अगर हम लोग पेज को ब्यूटीफाई करना है, उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो हम लोग CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। टू क्रिएट स्टैटिक पेज स्टैटिक होंगे। टूल रिक्वायर्ड फॉर HTML, किसी भी HTML को समझने टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। जैसे यूज़ टू राइट HTML कोड, टूल्स का रिक्वायर कब होगा, हमें HTML कोड को राइट करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, हाईलाइट टेक्स्ट इन सिंटैक्स करने, इजी टू एडिट कोड, जिसमें हम लोग अपने कोड को एडिट कर सकें। एग्जाम्पल जैसे VS कोड हो गया या फिर नोटपैड। इसमें हम VS कोड का एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं आइडियली लाइव सर्वर के द्वारा यूज़ करते हैं, और या फिर हम लोग नोटपैड भी यूज़ करते हैं। नोटपैड पे हम लोग अपना सिंपल जो भी हमारा इसका कोड है उसको लिख के, और .html से .extra पेज है उस पर हमने अपना जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको लिख के हम लोग उसका नाम लिखे, जैसे VS1 .html से सेव कर देते हैं। तो हमारा जो है उसको ब्राउजर पे जब नोटपैड खोलते हैं, नोटपैड पे जो भी प्रोग्राम है उसको लिखिए और उसका डॉट कंट्रोल सेव करिए, उसको .html उसका एक्सटेंशन दीजिए। उसके बाद से हम लोग जैसे ही आप उसको किसी भी ब्राउजर में उस फाइल को खोलेंगे तो वो आपका आउटपुट देगा। व्हाट इज़ HTML और ये वर्क कैसे करता है। तो HTML तो आप लोग जान ही गए होंगे किस लिए यूज़ किया जाता है और किस लिए बनाया गया है। सो देखते हैं HTML वर्सेस CSS। HTML स्ट्रक्चर कंटेंट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस इमेज में कि हमारा एक HTML स्ट्रक्चर तैयार किया, उसमें स्टाइलिंग की जाती है, और जावास्क्रिप्ट जो होता है वो फंक्शनैलिटी ऐड करता है। ओके, सो आ गया हमारा HTML स्ट्रक्चर, जिसको कोई भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी वेब पेजेस का। देखते हैं, होता है किसी भी वेब पेज का बेसिक स्केलेटन होता है। लाइक हमारी अगर बॉडी है, ओके, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी हड्डियाँ हैं। इस पर हमारा जो भी अगर मांस है तब जाके हम लोग की पूरी एक बॉडी बनती है। इस पर ऐसे ही हमारा वेब पेज होता है। वेब पेज वैसे हमारा स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट डिफाइन वेयर द वेब पेज स्टार्ट, वेयर द कंटेंट गोज एंड हाउ द ब्राउजर शुड रीड द कोड। ये डिफाइन करता है कि कैसे वेब पेज स्टार्ट होगा और कंटेंट कैसा होगा, और कैसे ये हमारा ब्राउजर किसी भी पेजेस को जिसके अंदर कंटेंट है उसको कैसे रीड करेगा और कैसे देखते हैं। HTML स्ट्रक्चर इज द बेसिक लेआउट ऑफ ए वेब पेज। HTML स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी वेब पेजेस का बेसिक लेआउट होता है। इट टेल द ब्राउजर हाउ टू रीड द पेज, ये बताता है कि कैसे हमारा ब्राउजर पेजेस को रीड करेगा। एवरी HTML फाइल फॉलो दिस स्ट्रक्चर, सभी HTML फाइल जो होती हैं ये इसी स्ट्रक्चर को फॉलो। इट यूज प्री डिफाइंड टैग्स, ये जो होता है प्री डिफाइंड टैग, लाइक पहले से जो भी हमारे डिफाइन होते हैं, लाइक जो हमारे पहले से डिफाइन ये होते हैं, हेडिंग टैग्स होते हैं, पैराग्राफ टैग्स होते हैं, ये प्री डिफाइन होते हैं, ये पहले से ही हमारे HTML की लाइब्रेरी में डिफाइन होते हैं। यूजेस प्री डिफाइंड टैग, इट इज़ कंपलसरी फॉर प्रॉपर आउटपुट, ये जो होता है ये कंपलसरी होता है हमारे किसी भी प्रॉपर आउटपुट के लिए। लाइक किसी भी इट हेल्प अवॉइड एरर, ये जो होता है ये हमारे एरर को अवॉइड करता है। हमारे पास एक इमेजेस दी गई हैं जिससे हम लोग समझेंगे किसी भी HTML टैग के स्ट्रक्चर को, लाइक HTML टैग्स। ओके, सो हेड, टाइटल, बॉडी, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, डॉक्यूमेंट HTML, ये पहले आप समझना सीखिए। लाइक द डॉक टाइप HTML डिक्लेयर टेल्स द ब्राउजर अबाउट द HTML वर्जन। जो डॉक टाइप ईमेल होता है ये हमारे किसी भी प्रोग्राम का, HTML प्रोग्राम का बेसिक जो टैग है वो है हमारा डॉक टाइप HTML। जो डॉक टाइप HTML होता है वो हमें बताता है कि ये HTML किस वर्जन का है। सेकेंड इज द HTML टैग इज़ द रूट एलिमेंट, जो हमारा HTML टैग होता है वो रूट होता है हमारे एलिमेंट का। ये HTML हो गया, ये रूट होता है, ये हमारा रूट है। लाइक ये रूट होता था ट्री में रूट, सो इसी की तरह ये भी रूट होता है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग अपना HTML डॉक टाइप के बाद हम लोग HTML ही कोड टाइप करते हैं। हेड, लाइक, टाइटल, अगर हमें हेड मतलब आप समझ सकते हैं हेडिंग, जो भी हमारे हेडिंग है हेड लगाते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं कि किस टाइप का HTML है। तो हम लिख सकते हैं ना वेलकम, नहीं क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग को अगर किसी भी मान लेते हैं हम HTML टैग्स, जो हमारा ये HTML है, ये क्या है हमारा, जो मैंने यहाँ पे ये HTML लिखा है, ये मैं एक टाइटल ही तो लिखी हूँ, उसके बाद से मैंने कोई भी पैराग्राफ इसमें लिखा है, ये भी जो भी कंटेंट कर रहा है तो इसी को ये बता रहा है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे हेड में इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज होता है। द टाइटल टैग डिफाइन द टाइटल ऑफ द वेब पेज, जैसे बताया गया जो टाइटल है हमारा, ये जो HTML टैग्स लिखा हुआ है इसको आप लोग समझ सकते हैं। हाँ, सेकंड इज जो कि हमें विजिबल होने वाले हैं, जैसे हेडिंग होता है, पैराग्राफ होता है, इमेजेस होती है। लाइक जैसे मैंने बनाया है जो आप अभी जस्ट स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये हमारा हो गया हेडिंग टैग। ओके, फिर हम लोग बॉडी में इतना लिखें, ये हमारा बॉडी हो गया, और आप देख सकते हैं जस्ट इसमें हम लोग इमेज को भी ऐड किए, तो ये हमारा को भी कंटेंट कर रहा है, हेडिंग को भी और पैराग्राफ को भी कंटेंट कर रहा है बॉडी टैग। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि डॉक टाइप HTML जो हमारा वर्जन को बता रहा था, HTML से हम लोग अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं, ये मेन वर्जन होता है। फिर हेड में हम लोग अपने लिखते हैं किसी भी टाइटल का नाम, जैसे मेरा इसमें लिखा हुआ है माई वेब पेज, फिर हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। अगर हम लोग ओपन किए तो आप लोग क्लोज करेंगे, ये तो आप लोग को पता है, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं
जैसा कि ये है, ओके। ये जहाँ इसका काम खत्म, इसको हम लोग क्लोज कर दिए। फिर हम लोग बॉडी टैग स्टार्ट किए। बॉडी टैग में हम लोग अपना हेडिंग टैग दिए, हेडिंग 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 लाइन, हेडलाइन, ओके। हेडलाइन हमारा वेलकम है। और पैराग्राफ इसके अंदर क्या लिख रहे हैं हम लोग, जो भी कुछ भी पैराग्राफ, दिस इज माई, जो भी है। फिर नोटपैड पे ही इसको हम लोग सेव करके डॉट एक्सटेंशन HTML का लगा के जैसे अपने ब्राउजर में रन कराएंगे तो ये रन हो जाएगा। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, देख लीजिए। और बहुत ही सिंपल टैग है आपके एग्जाम्स के लिए, जो पढ़ने में बहुत ही ईजी होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के लिए। सो ये हमारे टैग्स होते हैं, ये हमारे मेनी टैग्स है जिसको हम लोग को पढ़ना है। जैसे हमारा टेक्स्ट एंड हेडिंग है, अगर किसी भी टैग्स को लिखने के लिए, या फिर कोई मेरा हेडलाइन है, हेडिंग टैग है, तो उसको कैसे, तो समझते हैं पहले। जो हमारा H1 होता है, जो हमारा H1 होता है, H1 को आप लोग देख सकते हैं, ये सबसे लार्जेस्ट होता है। जैसे ये है, ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे समझ जाइए। H है हमारा, ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है। फिर हमारा H2 है, उससे छोटा टैक्स होता है ये। फिर H3 है, उससे छोटा होता है। S4 है, उससे छोटा। सबसे H1 जो होता है सबसे लार्जेस्ट होता है, H2 होता है उससे छोटा, S3 होता है उससे छोटा। ये हमारे जो भी हेडिंग्स है उसको छोटा बड़ा जैसे अपने हिसाब से आप जो भी हेडलाइन देना चाहें। आपको चाहिए कि हम अपने फर्स्ट पेज के सबसे टॉप पे सबसे बड़ी मतलब H1 टैग्स में हेडिंग दें। फिर आप चाहते हैं कि हम लोग उसके नीचे बॉडी के बाद फिर एक टैग दें जो हमारा उससे छोटा हो, तो हम H2 टैग का है। सो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लिस्ट एंड मीडिया टैग। लिस्ट एंड मीडिया टैग में क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे, कितनी बार मैंने आप लोग को बता चुका कि हमारी पेजेस है 2, तो इसमें लिंक करेंगे तभी तो ये दूसरे पेज को कंटेन या फिर रिडायरेक्ट करेगी। और इमेज में आपको पता ही है कि इमेज में हम लोग इमेज टैग का यूज़ करके IMG का यूज़ करके हम लोग अपने इमेज को रखते हैं। इसमें आईडी हो, फिर वीडियो लगाना हो, फिर सोर्स है फाइल का, किसी फाइल का सोर्स रखना, उसको आई फ्रेम एम्बेड होता है, जिसमें हम लोग आई फ्रेम में हम लोग अक्सर मैप्स वगैरह लगाते हैं। और नाउ लिस्ट टैग, लिस्ट टैग, लिंक टैग आपने देखे, आप देखेंगे आप लिस्ट टैग में क्या होता था, ठीक। ये हमारी एक ऑर्डर लिस्ट हो गया और इसमें आइटम्स हो गए, आइटम, ओके। ऐसे ही हमारा डिस्क्रिप्टिव लिस्ट होता है, टर्म्स लिस्ट होता है, DD डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है। टेबल टैग्स आप लोग को समझते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे, इसके कोडिंग से हिसाब से समझेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिए, जो कि एग्जाम्स में लिखने के लिए हमारे बहुत ही बेहतर होता है। टेबल टैग्स, सो टेबल टैग्स क्या है, टेबल टैग्स जो है, टेबल टैग्स का पहले हम लोग टेबल लिखते हैं, टेबल से स्टार्टिंग होती है इसकी, फिर TR रहता है, जो हमारा टेबल रो कौन सी रो है वो लिखते हैं, फिर टेबल की हेडिंग और टेबल में डेटा जो भी है TD का यूज़ करके। जैसे पहले हम लिखेंगे टेबल हो गया, फिर इसको हम लोग तुरंत TR जो हमारे टेबल की रो हो उसकी हम लोग डिफाइन करते हैं। फिर हम लोग TH लिखते हैं, टेबल की हेडिंग, जैसे नेम है तो नेम यहाँ पे हो गया, नेम यहाँ पे नेम हो गया, नेम के बाद हम लोग जो भी नेम है, नेम में हम लोग डेटा रखने के लिए TD का यूज़ करते हैं। तो हमारा TH हो गया टेबल हेडिंग के बाद, फिर TD हो गया, TD के अंदर जो भी हमारा नेम है, फिर TD एज है। वैसे हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग, जब इसका हम लोग कोड करेंगे एडिटर पे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। सो पहले हम लोग ये देख लें, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी अच्छे से हम लोग फॉर्मेटिंग की जाएगी। वैसे मैं इतने अच्छे से समझा दे रही हूँ आपको कि आपको आप HTML समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके। फिर देखिए कैप्शन में टेबल का टाइटल लिखने के कैप्शन हो गया, फिर टी हेड होता है टेबल की बॉडी लिखने के, टेबल की फूटर के लिए, ये सारे कंटेंट करता है। अब हम देखेंगे फॉर्म टैग आप लोग को पता ही होगा। फॉर्म मीन्स कोई भी फॉर्म अगर फिल करते टाइम आप देखेंगे मल्टीपल हमारी एट्रीब्यूट होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक फॉर्म टैग जो होता है किसी भी डॉक्यूमेंट पेज में पहले हम फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, तभी वो हमारे सबमिट होगा, वरना उसका कोई कंटेंट ही नहीं रहेगा। इनपुट टैग मीन्स कोई भी इनपुट यूज़र से लेने के लिए हम लोग इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। लेबल का यूज़ हम लोग लेबलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। टेक्स्ट एरिया मीन्स अगर हमें टेक्स्ट के एरिया ज़्यादा चाहिए, जैसे माई डिस्क्रिप्शन अगर आपको किसी यूज़र का लिखना है तो उसमें टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। बटन टैग के लिए सेलेक्ट का यूज़ हम लोग करेंगे। जैसे हमारा रहता है मल्टीपल कोर्स लाइक B.Tech M.Tech, तो M.Tech B.Tech एक सेलेक्ट एरिया, अगर हम चाहते हैं तो B.Tech में सेलेक्ट करें या फिर M.Tech में सेलेक्ट करें। ऑप्शन का भी मल्टीपल ऑप्शन को चूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। फाइल ग्रुप फील्ड के लिए, लीजेंड फील्ड टाइटल के लिए। देखते हैं दूसरा सिमेंटिक टैग जो होते हैं हमारे किसी भी वेब पेजेस में, जो हमारे वेब पेज स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको यूज़ करते हैं। जैसे हेडर हो गया, हेडर मीन्स आप लोग को बताया गया है ये हमारा एक पेज है, ओके। सो ये जो हमारा होगा ये हेडर होगा, ये जो हमारा होगा फूटर नीचे जो टॉप पे रहेगा वो हेडर होगा, जो बॉटम में रहेगा वो हमारा फूटर होगा, ओके। आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग देखेंगे नेविगेशन, किसी भी हेडर के बाद हम लोग नेविगेशन के लिए हम लोग नैप टैग का यूज़ करते हैं। सेक्शन के लिए सेक्शन टैग का यूज़ करते हैं। आर्टिकल के लिए आर्टिकल का, साइड कंटेंट के लिए हम लोग साइड कंटेंट का मेन से हम लोग की जो भी कोड ऑफ ब्लॉक होते हैं मेन से स्टार्ट होता है। मेटा एंड सीओ टैग, मेटा जो होता है मेटा डेटा, सभी डेटा को कंटेंट के लिए मेटा डेटा का यूज़ करता है। मेटा लिंक एक्सटर्नल रिसोर्स, किसी भी एक्सटर्नल लाइक जो पेजेस था हम लोग डेटा उसी को किसी लिंक्स के लिए या फिर किसी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन क्लिकेबल हो कि उस दूसरे पेज पर हम पहुँच सके उसके लिए हम लोग लिंक का यूज़ करते हैं। स्टाइल जो होता है इंटरनल CSS होता है। स्टाइल टैग जो होता है वो इंटरनल CSS का यूज़ करने के लिए करते हैं। स्क्रिप्ट जो होता है वो हमारा जावास्क्रिप्ट का। अदर यूजफुल टैग्स क्या होता है हमारे, जैसे डिव हो गया, डिव किसी भी कंटेनर है, लाइक ये हमारा पूरा कंटेनर है आप लोग समझ सकते हैं। और डिव क्या हो गया, डिव हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग ब्लॉक ऑफ में ऐसे ये इसको ऐसे तो ये हमारा जो भी है ये हमारा डिव हो गया 1 2 3 4 5। तो कैसे इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, कैसे कंटेनर को ब्रेक करते हैं, वही हमारा डिव टैग होता है। स्पैन इन लाइन, स्पैम मीन्स किसी भी स्पैम छोटे लेटर में अगर स्पैम में हम लोग को कुछ लिखना है, कुछ लगाना है जो थोड़ा अट्रैक्टिव हो, उसको हम लोग स्पैम टैग का यूज़ करते हैं। और कमेंट एक
बेसिक नहीं कह सकते, कमेंट एक हमारा यूजफुल टैग होता है। सो कमेंट हम लोग इसलिए लिखते हैं, जो हमारा ब्राउजर जो है उसको रीड, कमेंट को रीड नहीं करता है। जो ओनली प्रोग्रामर होता है वो हमारा कमेंट को रीड कर सकता है। देख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर टैग्स जो भी हमारे टैग्स हैं उसको एक मैंने शॉर्ट फॉर्म लिस्ट बनाई, उसमें कैसे दिया। जैसे बेसिक टैग हो गया, डिफाइन एचटीएमएल वर्जन, रूट ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट हो गया, हेड जो हो गया पेज इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, टाइटल जो होता है ब्राउजर टैब टाइटल को यूज़ करता है, बॉडी जो विजुअल कंटेंट के लिए यूज़ होती है, टेक्स्ट एंड हेडिंग टैग्स जैसे आप देख सकते हैं लार्जेस्ट हेडिंग टैग, हेडिंग स्मॉलेस्ट, और सबसे स्मॉलेस्ट हमारा H6 होता है। नाउ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स तो आप बताए हैं कि बी बोल्ड टैक्स हो गया इटैलिक अंडरलाइन करने के लिए जो भी है, और लिंक एंड मीडिया में आप लोग देखें हाइपर लिंक के लिए, इमेज के लिए, ऑडियो फाइल के लिए, वीडियो फाइल के लिए हम लोग बीच में उसको कैसे लगा सकते हैं एचटीएमएल अपने वेब पेज में, वो सभी कंटेंट क्या है। फिर यहाँ पे लोग देख सकते हैं लिस्ट एंड मीडिया टैग्स जो भी था, ऑर्डर लिस्ट थी, अनऑर्डर लिस्ट थी, और यहाँ पे फॉर्म टैग है, टेबल टैग्स थे, कैसे टेबल सिमेंटिक रो थी, और कैसे अदर यूजफुल टैग्स थे। नाउ हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से हम लोग कवर करेंगे, जो हमारे एडिटर पे यूज़ होगा और कैसे हम लोग करेंगे, कैसे दिखाई जाएगी वो होगी। ये हमारा देख सकते हैं कोड्स दिए गए जिसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं अपने ब्राउजर पर। पहला जो टैक्स था वो आप लोग को बताया गया था कैसे रहेगा। देख सकते हैं आप लोग, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, बोल्ड टैक्स, इटैलिक अंडरलाइन जो भी जैसे दी गई है इसको आप लोग देख सकते हैं। लेसन 7 हाइपर लिंक्स कैसे है दूसरे पेजेस की है। फिर यहाँ पे इमेजेस टैग कैसे है, यहाँ पे टेबल्स का आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप इनपुट टाइप देख सकते हैं, जैसे हम बताया था ना कि ईमेल कैसे हम लोग यूज़र से अपना इनपुट ले सकते हैं। जैसे ईमेल हो गया तो ईमेल में अपना यूज़र जो भी अपना इन्फॉर्मेशन फिल करेगा। फिर आई फ्रेम एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे इनपुट टाइप्स का, फिर कंप्लीट वेब पेजेस, ये रहा आपका कंप्लीट वेब पेज जो हमारा मिनिमम, इसमें ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट सभी को यूज़ करके एक सबमिट फॉर्म भी यूज़ हो रहा है इसमें सभी। एक हम लोग यहाँ पे कंप्लीट वेब पेजेस यहाँ पे एक बना रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ हम लोग अपना ये वाली सीरीज जो भी हमारी सीरीज है इसमें कंप्लीट कोर्स आप एचटीएमएल है, जिससे अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो आप लोग के लिए कम्पिटेटिव एग्जाम और जो भी हमारा सेमेस्टर एग्जाम है जिसमें हमें एचटीएमएल सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत ही बेहतर है। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।